बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। सवाल तो सुमेरा फ़हीम का है और शादी की अगली सुबह का है, शादी की शब का नहीं है, शादी की अगली सुबह का। इन्होंने बतौर ख़ास उस सवाल में 3 दफ़ा ये ज़िक्र किया कि प्लीज़ बताइए शादी की अगली सुबह दरवाज़ा खोलने से पहले क्या क्या एहतियातें करनी चाहिए। जब वो ये सवाल मैं पढ़ रहा था तो मुझे बेशुमार बच्चियों की शिकायत याद आई, मुझे बेशुमार वाक़यात याद आए, मुझे बेशुमार ऐसे हादसात याद आए कि जिसकी वजह से लोगों की शादियां टूट गईं, जिसकी वजह से 2-2 ख़ानदान अलग हो गए और जिसकी वजह से हंसते बसते घर बर्बाद हो गए। इनका ताल्लुक़ शादी की अगली सुबह से है। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो माओं को ज़रूर बतानी चाहिए। वी आर नॉट एट ब्लेम गेम कि माओं ने नहीं बताई, ओके फ़ाइन, नहीं बताया, पर अब के जितनी माएँ हैं उनको ये समझ होनी चाहिए, उनको ये फ़हम होनी है। हम तरतीब से चलते जाते हैं कि शादी के अगले दिन होता क्या है। अगली सुबह को सबसे ज़्यादा नज़र लगती है, अगली सुबह को सबसे ज़्यादा चीज़ें चोरी होती हैं। अगली सुबह को हर नज़र जो सास से लेके नंदों और ख़ानदान की आने वाली औरतों की है, उसके अंदर जासूसी होती है। अगली सुबह सबसे ज़्यादा वो हादसात पेश आते हैं जो आमतौर पे नहीं आने चाहिए। एक बात और याद रखिएगा, शादी वाले दिन, शादी के आसपास अगर कोई माँ से ज़्यादा ममता दिखाए तो उर्दू में पता नहीं क्या कहते हैं, पंजाबी में कहते हैं फफा कुटनी। बाज़ ऐसे घरों में जब बच्चियाँ स्टेज पे बैठ गईं, निकाह होने वाला था या हो चुका था, तो किसी करीबी अजीज़ा ने लड़की का के हाथ देखा और कहा नहीं, इसमें तो अंगूठियाँ कम हैं, तो ये देखो, ये मेरी भी 2 अंगूठियाँ पहन लो, ज़रा सज जाओगी। तो उस लम्हे ना आपको उसकी शक्ल याद होती है, ना आपको उसका कद-बुत याद होता है। एक हल्की फुल्की आवाज़, ये मुमकिन है कोई जानने वाली भी हो, अगली सुबह सबसे पहले यही औरत आके आपकी अंगूठियाँ उतारती है, कल जो दिन थी वो। और फिर कुछ अरसे बाद जब आप अपना जेवर बदलना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं तो आपके अपने सेट में से 1 या 2 अंगूठियाँ हमेशा नकली निकलती हैं और तब आपको समझ नहीं आता ये कहाँ से आई। आप अपनी माँ को ब्लेम नहीं कर सकते, अपने अब्बा को ब्लेम नहीं कर सकते, इसलिए कि वो जहाँ से बरसों से जेवर ले रहे थे वहाँ से तो ये नहीं आई थी, ये कहीं और से आई थी और पलक झपकते में ये आपके साथ हो गया था। दूसरी बात याद रखिएगा, वो लड़कियाँ जो शादी के सुबह ज़हनी तौर पे और जिस्मानी तौर पे एक्टिव नहीं होती, उनके साथ 2 काम होते हैं। एक तो उनका मजाक बनता है, मजाक का निशाना, अगर उन्होंने अपने कपड़े फेंते हुए नहीं हैं, संभाले हुए नहीं हैं, तो उनके बेड के नीचे से कोई ना कोई पैंटी निकल आएगी और ख़वातीन उसको पकड़ के मरे हुए चूहे की तरह यूँ दिखाती फिरेंगी और उसका मजाक उड़ाती रहेंगी। ये बच्चे होने के बाद भी ये मजाक उड़ता रहता है। इसी तौर पे अगर आप एक्टिव नहीं हैं और आपने सुबह उठने के बाद, गुस्ल करने के बाद, और गुस्ल आपने सबसे पहले करना है, सबसे पहले करना है, और आपके बाल खुले नहीं होने चाहिए। जिन लड़कियों के बाल शादी की सुबह खुले होते हैं उनके बालों को और उनकी शक्ल को सबसे पहले नज़र लगती है, अपने लोगों की लगती है। ज़ाहिर वो अभी नए नए अपने हो रहे होते हैं, पूरे हुए नहीं होते। बहुत सारी औरतें जिनकी आहें निकलती हैं, जिनके वैसे लंबे बाल नहीं होते, और बाज़ ज़ाहिर लड़कियों के भी उतने घने नहीं होते। और शादी के अगले दिन अगर लड़की को रूप नहीं चढ़ना तो कब चढ़ना है? वो सबसे खूबसूरत मोमेंट होता है, सबसे खूबसूरत लम्हा होता है जो आप बहुत शानदार प्लेजेंट मोमेंट्स गुजारने के बाद सुबह उठे और बेदार होते हो। सो आपने अपने जितने प्राइवेट कपड़े हैं, ब्रॉच से लेके आपकी पैंटीज़ तक, और इन सब कपड़ों को ना तो ये बाथरूम में होने चाहिए, ना ये आपके बेड के नीचे होने चाहिए, ना तकिए के नीचे होने चाहिए। ये सारे काम आपने उठ के बहुत सलीके से, देखिए अभी वो आपका घर पूरा नहीं हुआ, अभी तो आप ये भी नहीं जानते उस कमरे में रहना कि नहीं रहना, उस कमरे में क्या है क्या नहीं है। सो अच्छी लड़कियां और उनकी अच्छी माएँ जो साथ एक अटैची केस देती होती हैं कपड़े का, या ओपन अटैच केस होता है जिप वाला, संदूक की बात नहीं कर रहा, हमेशा उसको आधा खाली रख के लाना चाहिए। क्योंकि सुबह उठ के आपने सबसे पहला काम ये करना है कि अपने लहंगे को तय करके उसके अंदर रखना है, ये बाहर नहीं होना चाहिए। नंबर 2, घर से आप एक या कोई जिप पाउच लेके आएँ, कोई कपड़े का पाउच लेके आएँ, जितना आपका जेवर है जो उतरा हुआ है सब आप उसके अंदर डाल के तो उसी अटैची के नीचे रखोगे
क्योंकि जो आपने पहनना है वो पहन लें, जो बाकी सब उसके अंदर डाल दीजिए। जब लोग चले जाएंगे बड़ा सारा पहन लीजिएगा, लेकिन सुबह सुबह साहब नहीं पहना हुआ होगा। सबसे ज़्यादा चोरियां जेवर की उसी दिन होती हैं। नंबर 3, जो सलामी के पैसे हैं अभी अपने गिने भी नहीं होते। पहली रात ज़ाहिर मियाँ भी आपस में बातें कर रहे होते हैं, मोहब्बत की पींगें चिड़ रही होती हैं, तो पैसे वैसे तो याद नहीं रहते। तो उन पैसों को, ये आपका कमरा अभी नहीं है, डिक्लेयर्ड नहीं है, आपके इस पर हकूक़ भी नहीं है, और वहाँ जो लोग आने वाले हैं आप उनको जानते भी नहीं हो कौन किस नीयत का है। ये सारे वाक़यात इंसानों के साथ एक दफ़ा नहीं हुए, बार बार होते हैं। तो अपनी इस्लामी के सारे पैसे उस जिप पाउच में रख के अपने कपड़ों के नीचे कहीं छुपाएंगे, अलमारी में नहीं रखेंगे, ना बेड के नीचे रखेंगे। अगली बात, सुबह उठने के बाद जब आपके मियाँ अभी सोए हुए हों, आप नहा चुके हों, और जो अपने कपड़े पहनने हैं, ये कपड़े जो आपका अटैची घर से आया है वो आधा खाली मैंने कहा है, उस पर सबसे ऊपर रखे होने चाहिए, तय करके, इस्त्री करके। और आपकी बहन या आपकी माँ जानती हो कि हमारी बेटी ने सुबह गुस्ल करने के बाद, पाकीज़गी के बाद ये सूट पहनना है। चूँकि उस लम्हे अपने घर में आप ना लोगों को किसी को आवाज़ दे सकते हो, ना किसी को कह सकते हो मुझे ये सूट इस्त्री कर दे, आमकाना काम लगेगा, और कोई आपको करके भी नहीं देगा, ना कोई आपकी जान पहचान का होता है। सभी अपने अपने कामों में लगे होते हैं, और आप मुंह बाहर निकाल के गीले बालों के साथ किसका इंतज़ार करोगे कि मुझे सूट इस्त्री करके दे। सो ये घर से करके लाना है, आके उसको अभी जब तक मियाँ नहीं आया होता तो निकाल के आप हैंग कहीं कर सकते हैं, ताकि उसकी शिकने विकने कम हो, लेकिन थोड़ी मोड़ी हो तो काम चल जाएगा। इसी तौर पे याद रखिएगा, उसी बैग में आपका स्लीपिंग सूट या नाइटी गाउन ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि जब आप कपड़े बदलोगे तो कभी अपने कमरे में कपड़े मत बदलिएगा। हमेशा कपड़े, ये फिल्म नहीं है, अमली ज़िंदगी है, कपड़े हमेशा वाशरूम जाइए, वहाँ हर चीज़ को उतारते हुए सलीके से तय करके रखते जाइए, क्योंकि ये बाथरूम में नहीं पड़े रहेंगे। ख़ातिन हज़रात, अगले रोज़, शादी के पहले रोज़, जो भी अज़ीज़ व अक़ारब अंदर आती हैं, इज़्ज़ा व अक़ारब अंदर आती हैं, तो सबसे पहले उनकी निगाह आपकी चादर पे होती है, बिस्तर की चादर पे। आप मियाँ चुका आपका जा चुका होता है, तो आपको बहुत सलीके से उसको वहाँ बिछाना चाहिए। और अगर चादर एक ही है और उस पर कोई दाग लगे हुए हैं, वो दाग किसी भी चीज़ का हो सकता है, ऑयल का हो सकता है, वो दाग सुर्ख ब्लड का हो सकता है। तो अगर तो आप उसको उतना सा वाश करके, जब वहाँ बिछा हुआ हो तो हल्का सा वेट हो सकता है, उस पर हल्के से उसको धोने के निशान भी हो सकते हैं, ये आपकी गवाही हो जाएगी। लेकिन अगर आपने चादर को प्रॉपर ना बिछाया हुआ और बिस्तर के नीचे न दिया हुआ और उस पर कोई चीज़ नज़र आई, तो ये आपकी कोई अज़मत नहीं होगी, ये आपका मजाक बनेगा। खतरे से सुमेरा का जो सवाल है, इसके सोचने के कई पहलू। इस पर सोचना क्यों ज़रूरी है? इसलिए कि उसके साथ आपकी खुशी भी जुड़ी है और आपका दुख भी जुड़ सकता है। इस पे गौर करना क्यों ज़रूरी है कि इसमें से एहतियात के कई पहलू हम निकाल सकते हैं, और जितने ये एहतियाती पहलू आप पहले से एहतियातें कर लेंगे, देखें एहतियात हमेशा इलाज से बेहतर होती है। बाद में रोने से धोने से मसाइल हल नहीं होते, मसाइल बढ़ जाते हैं। और एक और जो सबसे अहम तरीन चीज़ है कि शादी की अगली सुबह आपकी हमजोलियाँ, आपकी कज़नें, आपकी नंद कोई ना कोई ज़रूर जब आपको घेरा डाल के बैठेंगी, आपकी ठोड़ी को टच करेंगी, आपके चेहरे को देखेंगी, आपकी आंखों में आई उस फितरी हया को देखेंगी। ये वो दिन है जब सबसे ज़्यादा लड़की खूबसूरत लगती है, और वो पूछती हैं रात कैसी गुजरी, और उस लम्हे आपको किसी बेहतरीन बैट्समैन की तरह उस बॉल को स्किप करना है, उस बॉल पे हिट नहीं लगानी, उस बॉल पे चौका और छक्का नहीं लगाना। ये इसको पल्लू से बांध के रख लें, दुनिया उल्टी लटक जाए, आपसे बार बार पूछें, उस रात की तफसील नहीं बतानी। सबसे ज़्यादा निगाह उस तफसील पे लगती है। जितनी लड़कियों ने आज तक, क्योंकि ये सब केसेस मेरे पास आए हुए रंग बिरंगे, कि उन्होंने बताया कि हमारी रात बहुत शानदार थी, मेरे मियाँ ने मुझसे बहुत मोहब्बत की, हम 3 दफ़ा मिले, हम 4 दफ़ा मिले, उसके बाद ज़िंदगी भर वो नहीं मिल पाते, फिर लड़ते ही गुजरती है। इसलिए कि वहाँ आने वाली औरतों में से कोई ज़िंदगी में खुश नहीं होता, किसी के बच्चे नहीं होते, किसी की खानगी ज़िंदगी बर्बाद हुई होती है, कोई घरों से लड़की आई होती हैं, होती सारी ये फुफियाँ ताइयाँ चचियाँ ही हैं, पर उस वक्त उनकी फिर मुँह से आहें निकलती हैं, ठंडी सांसें निकलती हैं। और नज़र कब लगती है? जब आपके पास वो नेमत ना हो
और दूसरे के पास हो। और आखिरी चीज़ ये है कि अपने कमरे में उठने से पहले, दरवाज़ा खोलने से पहले देख लें आपके पलंग के ऊपर कहीं कोई ऑयल की शीशी या उसका ढक्कन ना पड़ा हो। अगर इस पे किसी की नज़र पड़ गई तो फिर इस मजाक का निशाना आप महीनों नहीं बनेंगे, बरसों बनेंगे और आपके पास इसका कोई जवाब नहीं होगा। आपकी ज़रा सी बेहतियाती और ज़रा सी हमाकत बहुत सारे काम ख़राब कर देती है। ये जो मैंने पेंटी का कहा, आम तौर पे बेवकूफ़ियाँ होती हैं, ये कहीं दाएं बाएं गिर जाती है, बेड के नीचे चली जाती है। तो इस तरह की चीज़ों को आपने दरवाज़ा खोलने से पहले पूरे कमरे को प्रॉपर जज करना। किसी ड्रॉ में कोई चीज़ नहीं रखनी, वो बेड का ड्रॉ हो, वो अलमारी का ड्रॉ, सब ने आके अभी चीज़ें खोलनी होती हैं, देखनी होती हैं। जितनी कीमती चीज़ें जो आपसे मुतल्लिक हैं संभालने वाली, क्योंकि उनमें से कुछ लड़कियां ऐसी भी होती हैं जो आपके ससुराली वो चीज़ें उठा लेती हैं, कुछ बाकायदा मांग लेती हैं और उस वक्त आप इस पोजीशन में नहीं होते कि आप उनको इनकार कर सको। बाद में आप अपने मियाँ से भी लड़ते रहते हो और हवा से भी लड़ते रहते हो। तो बेहतर है ज़िंदगी के इस खुशगवार, मीठी, शानदार, प्लेजेंट सुबह को अपनी बेहतियाती से ख़राब मत कीजिएगा, क्योंकि ये ख़राबी फिर आपके साथ रहती है और आपकी खुशियों को सक करती रहती है। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।